हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप सब लोग अच्छे होंगे और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल जहां पर मैं बीएससी, एमएससी और इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स पढ़ाता हूं, जिसमें से जो हमारा टॉपिक चल रहा है वो है हमारा हर्माइट पॉलिनोमियल। और हर्माइट पॉलिनोमियल में हमने काफ़ी कुछ चीज़ें कवर की हुई हैं। तो ये आई टैब बन के आ रहा है, वहाँ पर आप प्लेलिस्ट मिलेगी, प्लेलिस्ट में आप जाकर पूरा जितना भी मैंने पढ़ाया हुआ है स्पेशल फंक्शन के पुरानी वीडियो वो आप पहले देख लीजिए, जिससे कि आज का जो रिकरेंस रिलेशन है, रिकरेंस रिलेशन में हमने इससे पहले पहला जो फॉर्मूला होता है रिकरेंस का वो हमने बात कर ली थी। आज हम सेकंड फॉर्मूला की बात करेंगे। आप उसको फॉर्मूला भी कह सकते हो, आप उसको रिलेशन भी कह सकते हो। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो देखिए यहाँ पर सबसे पहले हम हेडिंग डाल देंगे सेकंड, ठीक है। अब यहाँ पर सेकंड में क्या लिखेंगे, सबसे पहले हमें यहाँ लिखना है hn+1x इज इक्वल टू 2x hn, ठीक है, 2x hn(x) माइनस 2n hn-1 माइनस 2n hn-1, ठीक है, x। तो ये हमारा देखिए रिलेशन होता है, रिकरेंस रिलेशन, ठीक है। इतना समझ में आ गया। इसके बाद यहाँ पर हम लिखेंगे कि अगर यहाँ पर लिखा है कि h1x इज इक्वल टू 2n h0x, ये हो गया। एंड यहाँ पर n इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 वेयर n इज इक्वल टू 0। तो हमें ये सॉल्व करना है। तो इसको देखिए कैसे सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पर मैंने बताया था आपसे कि बाय जनरेटिंग फंक्शन मैं आपको बता चुका हूं। तो यहां पर फॉर्मूला लगा दें, बाय जनरेटिंग फंक्शन ऑफ हर्माइट पॉलिनोमियल, ये आप लिख लोगे। इसके बाद आप क्या करना है कि यहां पर आप हर्माइट पॉलिनोमियल का फॉर्मूला लगा दो जनरेटिंग फंक्शन वाला। तो ये हो गया hn(x) हो गया एन टी की पावर n अपॉन फैक्टोरियल n इज इक्वल टू यहाँ पर a की पावर 2tx माइनस टी स्क्वायर। इसके बाद जब इसको क्या करोगे, डिफ्रेंशिएट कर दो आप, किसके सापेक्ष, विद रिस्पेक्ट टू t के, ठीक है। तो जब यहाँ पर आप डिफ्रेंशिएट करोगे तो जो t का वैल्यू है वही सिर्फ डिफ्रेंशिएट होगा, बाकी आपका कांस्टेंट है। तो hn(x), तो ये क्या हो गया एन टी की पावर n-1 एंड यहाँ पर फैक्टोरियल n इज इक्वल टू ई की पावर 2tx माइनस टी स्क्वायर। जब इनका करोगे तो यहाँ पर हो जाएगा 2x माइनस 2t। इतना क्लियर होगा आपको, ठीक है। इसके बाद अब हम क्या करेंगे कि यहाँ पर इसकी वैल्यू रख देंगे। इसकी वैल्यू क्या है, ये हमारी है ना, तो बस ये रख देते हैं यहाँ पर। तो कैसे, पहले यहाँ पर लिखेंगे समेसन n इज इक्वल टू 0 से इनफाइनाइट एंड hn(x), ठीक है, hn(x) लिख दिया एंड n t की पावर n-1 अपॉन फैक्टोरियल n, ठीक है। अब फैक्टोरियल n को मैं इस तरीके से भी लिख सकता हूँ n फैक्टोरियल n-1 एंड इसकी जगह क्या लिखेंगे, समेसन n इज इक्वल टू 0 से इनफाइनाइट एंड hn(x) t की पावर n अपॉन फैक्टोरियल n एंड यहाँ पर 2x माइनस 2t। इतना आपको क्लियर हो गया होगा। अब देखिए इसके बाद क्या करते हैं, इसके बाद हम यहाँ पर लिखते हैं समेसन n इज इक्वल टू 0 से इनफाइनाइट hn(x) एंड ये n से ये n कैंसिल हो जाएगा, ये हो जाएगा t की पावर n-1 एंड फैक्टोरियल n-1 इज इक्वल टू समेसन n इज इक्वल टू 0 से इनफाइनाइट। इसको पहले इसमें मल्टीप्लाई करा दो तो 2x hn(x) एंड t की पावर n अपॉन फैक्टोरियल n एंड जब माइनस लगाओगे माइनस, अब फिर समेसन n इज इक्वल टू 0 से इनफाइनाइट, फिर 2hn(x), t की पावर n है, यहाँ पर t की पावर 1 है, तो क्या हो जाएगा, t की पावर n+1 हो जाएगा और नीचे फैक्टोरियल n हो जाएगा।
इतना आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, अब देखिए इसके बाद अब ये हम यहां रख देते हैं। ठीक है, एच एन एक्स टी की पावर n माइनस वन अपॉन फैक्टोरियल n माइनस वन। ठीक है, अब यहां पर एक काम करते हैं, यहां पर समेशन लगाते हैं, n इज इक्वल टू 0 लिखते हैं से इनफाइनाइट टू एक्स एच एन एक्स टी की पावर n अपॉन फैक्टोरियल n। अब यहां क्या है, माइनस है, समेशन लग गया, n इज इक्वल टू 0 से इनफाइनाइट लग गया। अब यहां पर देखिए t की पावर n प्लस 1 है, हमें t की पावर n चाहिए, क्यों? क्योंकि हमें इक्वेट करना पड़ता है t की पावर n को। तो जब इक्वेट करना पड़ेगा तो यहाँ n इज इक्वल टू n माइनस वन रख दें, तो यहाँ पर जहाँ जहाँ n होगा वहाँ वहाँ t n माइनस वन हो जाएगा। तो ये हो जाएगा t की पावर n अपॉन फैक्टोरियल n माइनस वन। इतनी बात क्लियर हो गई। अब इसके बाद हम इसके आगे काम करेंगे। तो फिर देखो क्या आएगा, तो देखो यहां पर जब ये करोगे आप तो इसके बाद यहां भी देखो t की पावर n माइनस वन है और यहां भी हमें t की पावर n चाहिए, तो n की जगह n प्लस वन होना चाहिए। तो यहां पर मैं रख देता हूं समेशन n इज इक्वल टू 0 से इनफाइनाइट एच एन प्लस वन एक्स टी की पावर n हो गया ये, एंड ये फैक्टोरियल n हो गया, इज इक्वल टू समेशन n इज इक्वल टू 0 से इनफाइनाइट 2x एच एन एक्स टी की पावर n अपॉन फैक्टोरियल n एंड माइनस समेशन n इज इक्वल टू 0 से इनफाइनाइट एंड टू एच एन माइनस वन एक्स टी की पावर n अपॉन फैक्टोरियल n माइनस वन। अब देखिए यहाँ पर क्या है कि फैक्टोरियल n माइनस वन है कि नहीं है, तो हम क्या कर सकते हैं, हम ये कर सकते हैं कि n को n फैक्टोरियल n माइनस वन लिख सकते हैं, इसको भी n फैक्टोरियल n माइनस वन लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते, बिल्कुल लिख सकते हैं। तो यहाँ से ये और ये कैंसिल हो जाएगा और यहाँ से हम क्या कह देंगे कि इक्वेटिंग t की पावर n बोथ साइड। ठीक है, जब t की पावर n इक्वेट हो गया तो समेशन भी चला जाता है। तो यहाँ पर लिखते हैं एच एन प्लस वन एक्स और नीचे n रहेगा सिर्फ, इज इक्वल टू 2x एच एन एक्स, नीचे n रहेगा माइनस फिर 2 एच एन माइनस वन एक्स एंड बस इतना ही रहेगा। अब यहाँ से अगर n ये वाला यहाँ चला जाएगा तो n से एक कैंसिल हो जाएगा, सिर्फ यहाँ 2n बचेगा। तो यहाँ पर मैं लिख सकता हूँ एच एन प्लस वन एक्स इज इक्वल टू 2x एच एन एक्स माइनस 2n एच एन माइनस वन एक्स। तो देखिए यही हमें लेके आना था, तो ये हमारा प्रूफ हो गया। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, अब हमें ये लेके आना है। ठीक है, तो n इज इक्वल टू जहां n इज इक्वल टू 0 रख दो अगर, तो ये आएगा। तो यहां पर क्या करेंगे, n इज इक्वल टू 0 रख दें, तो ये हो जाएगा h1x इज इक्वल टू 2x h0 और फिर x, यहाँ पर 0 हो जाएगा तो ये पूरा 0। तो ये आ गया कि नहीं आ गया, आ गया, बिल्कुल आ गया। तो ये n की जगह x है। ठीक है, तो ये हमारा क्लियर हो गया। ठीक है, तो इसी तरीके से हम करते हैं। अब यहाँ पर हम थर्ड रिलेशन की बात करेंगे। तीसरा रिलेशन क्या होता है, तीसरा रिलेशन लिखेंगे। यहाँ पर सबसे पहले हम क्या लिखते हैं, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर रिलेशन है एच डैश एन एक्स इज इक्वल टू 2x एच एन एक्स
माइनस एच एन प्लस 1 एक्स। ठीक है, ये अब देखिए इसके बाद क्या होगा। इसके बाद हम कह सकते हैं, इसको इस तरीके से लिख लो पहले थोड़ा सा बनाकर। जैसे ये हम सबसे पहले बाई लिख लेते हैं, बाई रिकरेंस, बाई रिकरेंस रिलेशन फर्स्ट। ठीक है, फर्स्ट वाला कौन, जो हमने पहला फर्स्ट बात की थी ना, पहली वाली रिलेशन उसकी, तो वो क्या थी, वो ये थी कि हम यहाँ पर लिखते थे एच डैश एन एक्स इज इक्वल टू 2n, ठीक है, 2n एच एन एक्स, यही लिखते थे कि और कुछ लिखते थे, माइनस लगा रहता था यहाँ पर। ठीक है, तो -1, तो एच डैश एन एक्स 2n एच एन -1। ठीक है, अगर ये है तो फिर क्या होगा, तो यहाँ पर आप क्या करें कि सबसे पहले इनको बना लो यहाँ पर। तो कैसे बनेगा, तो यहाँ पर हम लिखेंगे सबसे पहले 2x एच एन एक्स इज इक्वल टू एच डैश एन एक्स प्लस एच एन प्लस 1 एक्स। ये हो गया। अब इसके बाद यहाँ पर आप क्या लिखोगे, 2x ही है कि n है, टू एक्स ही है। ठीक है, तो यहाँ पर आप वैल्यू रख दो किसकी, सबसे पहले आप वैल्यू रखो एच डैश एक्स की, इसमें रख दिया। देखो ऐसे 2x एच एन एक्स इज इक्वल टू, इसकी वैल्यू क्या है, ये 2n एच एन माइनस 1 एक्स प्लस एच एन प्लस 1 एक्स। ठीक है, तो इसको आप कह दो कि ये इक्वेशन हमारी फर्स्ट है, ये इक्वेशन सेकंड है एंड ये इक्वेशन थर्ड है। ठीक है, अब आप कह सकते हो कि जैसे ये फर्स्ट है ना, तो फर्स्ट में हम क्या करें, फर्स्ट में हम सेकंड को घटा दें, ये थर्ड को, तो सब्ट्रैक्ट इसी को घटाएंगे, ये तो है हमारा। ठीक है, और किस में घटाना है, अब हमें घटाना है इसको इसको इसमें घटाना है। ठीक है, थर्ड को सेकंड में घटाना, सब्ट्रैक्टिंग 3 फ्रॉम सेकंड, ऐसे इसको इसमें घटा दो। तो कैसे घटाएंगे, तो यहाँ पर लिखा है एच डैश एन एक्स माइनस 2x एच एन एक्स इज इक्वल टू, जब इसको इसमें घटाओगे तो ये माइनस ये तो कैंसिल हो जाएगा, सिर्फ क्या बचेगा हमारा एच एन प्लस 1 एक्स बचेगा। तो यहाँ से हम सिर्फ एच डैश एन एक्स की वैल्यू निकाल लेंगे, तो क्या आ जाएगा, एच डैश एन एक्स की वैल्यू निकालेंगे तो ये हो जाएगा 2x एच एन एक्स, और ये देखिए माइनस हो जाएगा। क्यों, इसलिए माइनस हो जाता है यहाँ पर क्योंकि क्या करना है, इसमें इसको घटाना है, तो माइनस ये भी हो जाएगा, ये भी माइनस हो जाएगा, तो माइनस एच एन प्लस 1। तो ये देखिए ये हमारा प्रूफ हो गया, यही देखिए हमें लेके आना था। तो ये समझ में आया आपको, मैं समझा देता हूँ फिर से। सबसे पहले हमें देखिए रिलेशन है, रिलेशन में हमें रिकरेंस रिलेशन फर्स्ट लेना है,
ये हमारा रिकरेंस रिलेशन फर्स्ट हो गया। इसके बाद हमें क्या करना है कि इसको कह देना, इसको हम इस तरीके की ये है तो ये यहाँ चला जाएगा, तो इस तरीके से हो गया। जब इस तरीके से हो गया ये, तो h डैश एन एक्स की वैल्यू ये है तो ये रख दिया, और इसको रखने के बाद हम क्या करेंगे 3 में 2 को घटा देंगे, वो 2 में 3 को घटाएंगे तो ये माइनस ये होता है तो माइनस होगा, तो ये माइनस हो जाएगा, एंड इसमें इसको घटाएंगे तो ये भी माइनस हो जाएगा। जब ये माइनस हो जाएगा तो ये भी यहाँ चला गया तो प्लस का हो गया, ठीक है, और ये माइनस का हो गया। क्लियर है? तो ये हमारा थर्ड रिलेशन था। अब देखिए फोर्थ रिलेशन क्या होता है इसमें। रिकरेंस रिलेशन 4 बहुत ही छोटा सा है ये, तो यहां पर हम लिखेंगे h डबल डैश एन एक्स, ठीक है, एंड माइनस h माइनस नहीं प्लस h डैश एन एक्स एंड प्लस वो माइनस 2n h n x, ये है। यहाँ पर माइनस होता है, ठीक है, ये माइनस होगा, यहाँ पर प्लस होगा। 2n h n x इज इक्वल टू 0, ठीक है। तो यहाँ पर कह देंगे बाई डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ हर्माइट पॉलिनोमियल, ये लिखो, पहले लिख लिया। अब हर्माइट पॉलिनोमियल डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होता है, d2x अपॉन dx2 प्लस नहीं यहाँ पर माइनस d2y अपॉन dx2, यहाँ पर dy अपॉन dx एंड प्लस 2ny इज इक्वल टू 0। होता है कि नहीं होता है? होता है ना। यहाँ पर 2x होता है माइनस 2x, तो यहाँ पर क्या होता है माइनस 2x होता है dy अपॉन dx, ठीक है। तो यहाँ पर हम कहते हैं कि वेयर h n x इज इक्वल टू y एंड h डैश n x इज इक्वल टू dy अपॉन dx, ठीक है। जब ये होगा तो ये क्या हो जाएगा h डबल डैश एन एक्स माइनस 2x h डैश एन एक्स प्लस 2n h n x इज इक्वल टू 0। तो देखिए यही हमें प्रूव करके लाना था। तो ये हमारा जो रिलेशन होता है ये डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ हर्माइट पॉलिनोमियल के फॉर्म में होता है। ये हर्माइट पॉलिनोमियल के फॉर्म में होता है, और ये क्या के फॉर्म में होता है, ये 2 डिग्री है ना, 2 डिग्री में होता है। 2 डिग्री नहीं कहेंगे, इसको ऑर्डर कहेंगे, ठीक है, ऑर्डर। तो चलिए आज के लिए इतना ही। ये रिकरेंस रिलेशन हमारा कंप्लीट हुआ है। अब इसके बाद हम इसकी ऑर्थोगोनल प्रॉपर्टी पढ़ेंगे। ऑर्थोगोनल प्रॉपर्टी काफ़ी पूछी जाती है एग्जाम में, इस वजह से इसको भी काफ़ी इम्पोर्टेंट ही मानिए। तो आज के लिए इतने ही। चलिए तब तक के लिए खुश रहिए एंड थैंक यू वेरी मच एंड गुड बाय।